इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया कि क्या हाजी कैंप करंटीना सेंटर का दौरा किया गया, ये इदारे क्या कर रहे हैं। जितनी सरकारी रिपोर्ट्स आई हैं उनमें कुछ भी नहीं है। कोरोना की रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए गए, टेस्टिंग किट्स और ईपीपीज अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अमानत कशकोरी से। जी अमानत, हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस नोटिस केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से हुकूमती जो इकदाम हैं उन पर इजहार बरहमी किया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि कोरोना से बचाव के लिए जितने भी इकदाम किए जा रहे हैं वो सिर्फ कागजों पर ही किए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी जो कोरोना से बचाव के जो किट्स हैं और जो मास्क हैं वो आवाम तक नहीं पहुंचे। 2 रुपए का मास्क जो है वो महंगा लिया जा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि जब तक ऑडिट नहीं होगा कि कोरोना पर कितना अखराजात हैं तब तक कहानी वाज़ेह नहीं होगी। सेक्रेटरी हेल्थ पर भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इजहार बरहमी किया। उनकी जानिब से चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जो करंटीना सेंटर बनाए गए थे हाजी कैंप और पाक जैना फ्रेंडशिप सेंटर में, उनका हाल जो है बुरा है, वहाँ पर कोई सहूलियात ही नहीं है। अगर सहूलियात नहीं फराम करनी थी तो करंटीना सेंटर क्यों बनाए गए थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कुछ जो वज़रा हैं वो हुकूमत पर तनकीद भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम जो है वो विफाक के खिलाफ पर्चा दर्ज करा देंगे। हमें समझ नहीं आ रही कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि वजीर साहब पता कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, लगता है उनका दिमाग जो है वो आउट हो चुका है। हमारे समझ में बात नहीं आ रही कि हम क्या करें। तमाम जो मामलात हैं वो अदालतों को क्यों देखना पड़ते हैं, हुकूमत जो है अपने काम क्यों नहीं सर अंजाम दे रही। जिस पर जो है अभी केस की समाअत जारी है। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी हेल्थ और जो चारों सूबों के एडवोकेट जनरल हैं वो अदालत को जो केस की समाअत अभी तक जारी है। इमानत, बहुत शुक्रिया आपका। आमदन से जायद असासाजात केस में शहबाज शरीफ नैब लाहौर के दफ्तर में पेश हो गए। शहबाज शरीफ नैब मुश्तरका टीम को सवालात के जवाब देंगे। तफसीलात जानते हैं उमर असलम से। उमर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को नैब ने जो है आमदन से जायद असासाजात केस में तलब किया था। तीसरी मरतबा जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को तलब किया जब से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बैरूनी मुल्क से वतन वापस लौटे हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ गुज़िश्ता 2 पेशियों में जो है वो पेश नहीं हुए थे। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खत भी लिखा था कि नैब को खत लिखते हुए कहा था कि वो कैंसर के पेशेंट है और उनकी तबीयत इंतहाई कोरोना के पेश नज़र जो है वो उनकी सेहत को खतरात लाहक हैं और इसी वजह से वो नैब के दफ्तर नहीं हाजिर हो सकते। जबकि तीसरी मरतबा आज जबकि नैब ने जो है वो मियां शहबाज शरीफ को तलब किया तो मियां शहबाज शरीफ आज नैब के दफ्तर में इस वक्त मौजूद हैं। उनसे सवालात पूछे जा रहे हैं आमदन से जायद असासाजात केस के हवाले से। शहबाज शरीफ की पेशी के हवाले से मरियम औरंगजेब मुस्लिम लीग की तर्जुमान का कहना है कि डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ को ताकीद की थी कि कुव्वत मुदाफ़त में कमी। ठीक है उमर, बहुत शुक्रिया आपका। अल खैर यूनिवर्सिटी की डिग्रियों को हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से तस्लीम न करने का फैसला दुरुस्त करार दे दिया गया। डिग्रियों को तस्लीम कराने के लिए अल खैर यूनिवर्सिटी, इल्हाक शुदा कॉलेजेस और तालिब इल्मों की इंट्रा कोर्ट अपील्स खारिज कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुलाम कमरानी पर मुश्तमिल बेंच ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसले में इंट्रा कोर्ट अपीलें मुस्तरद और एक इंट्रा कोर्ट अपील निपटाने की वजूहात बयान की गई हैं। अल खैर यूनिवर्सिटी की डिग्रियों को हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से तस्लीम न करने का फैसला दुरुस्त करार दे दिया गया है और डिग्रियों को तस्लीम कराने के लिए अल खैर यूनिवर्सिटी, इल्हाक शुदा कॉलेजेस और तालिब इल्मों को इंट्रा कोर्ट अपील्स खारिज कर दी गई। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुलाम कमरानी पर मुश्तमिल बेंच ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस से मुतालिक अपडेट जारी कर दी है। मुल्क में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 20,186 तक जा पहुंची है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 1083 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 5,590 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 462 तक पहुंच गई है। 24 घंटों में 22 नई अमवात भी सामने आई हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लॉकडाउन नरमियाँ खत्म करने के लिए वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया है। वफाकी काबीना मुल्की और मुआशी सियासी सूरत हाल पर गौर करेगी।
वफाकी काबीना लॉकडाउन में नरमी या खत्म करने पर हतमी मुशावरत करेगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस कयानी से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना जो है वो कल लॉकडाउन में नरमी या खत्म करने पर हतमी मुशावरत करेगी और इस वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़र-ए-सदर जो PTI की जो पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास है वो हो रहा है। लेकिन इसके साथ जो कल की जो सूरत हाल है कि कल काबीना के इजलास से जो मुल्क की माशी और जो सियासी सूरत पर गौर होगा और उसके साथ काबीना एहसास प्रोग्राम के तहत रिलीफ पैकेज में पेशरफ्त का जायजा लेगी। काबीना छोटे जो कारोबार के तहत सनती और कमर्शियल बिजली कनेक्शन में रियायत पर बात करेगी और इसके साथ साथ जो 5 नुकाती एजेंडा है उस पर भी जो है मुशावरत होगी। काबीना के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा और काबीना वापडा के मेंबर फाइनेंस की तकर्री की मंजूरी भी देगी। जी अवैस कयानी, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। डॉलर के कद्र में गिरावट का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 67 पैसे सस्ता हो गया है, जिसके बाद डॉलर 160.17 से कम होकर 157.57 रुपए का हो गया है। तो अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। डॉलर की कद्र में गिरावट का यह सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 67 पैसे सस्ता हो गया है, जिसके बाद डॉलर 160.17 से कम होकर 157.57 रुपए का हो गया है। डिप्टी कमिश्नर घोटकी ने वजीर आला सिंध के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। कोरोना वायरस के 38 मस्बत केस होने के बावजूद मीरपुर माथोल में फिर मवेशी मंडी लगाने की इजाजत दे दी गई। सैकड़ों लोग जानवरों के साथ मौजूद हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं जफरुल्लाह भुट्टो से। जी जफरुल्लाह, हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये दूसरी मरतबा है कि घोटकी की तहसील मीरपुर माथेलो में जो है मवेशी मंडी कायम कर दी गई है। कोई समाजी फासला भी नहीं किया गया है। वजीर आला सिंध के जो अहकाम थे वो डिप्टी कमिश्नर घोटकी खालिद सलीम ने जो है हवा में उड़ा दिए हैं। अभी देखने में आ रहा है, फुटेज में साफ साफ देखने में आ रहा है लोगों की भीड़ है और कोरोना वायरस में जो है बढ़ने का खदशा है। 38 जो मकामी अफराद है उनमें कोरोना वायरस होने के बावजूद भी मवेशी मंडी की जो है इजाजत दे दी गई है। जी बहुत शुक्रिया जफरुल्लाह हमें अपडेट करने के लिए। लॉकडाउन के दौरान मुल्क भर में पानी का इस्तेमाल 30 से 40% बढ़ गया है। पानी का जखीरा कम होकर सिर्फ 1000 क्यूबिक मीटर सालाना रह गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पानी का ज़िया मुल्क के आबी ज़खायर को खतरनाक हद तक नीचे ले आया। कोरोना के बाद मुल्क भर में पानी का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ गया। वासा लाहौर के मैनेजिंग डायरेक्टर जाहिद अजीज ने यूरोपीय खबरसां इदारे को इंटरव्यू में बताया कि सिर्फ लाहौर की बात की जाए तो एक आदमी जो आम दिनों में यौमिया 50 गैलन पानी इस्तेमाल करता था, अब वो 70 से 80 गैलन पानी इस्तेमाल कर रहा है। यही सूरत हाल मुल्क के दीगर इलाकों में भी नोट की गई है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के जिन इलाकों में पानी की किल्लत है वहाँ इसे बड़े एहतियात से इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ पानी वाफर है वहाँ ज़ाया किया जा रहा है। जाहिद अजीज के मुताबिक 1960 में हर पाकिस्तानी के लिए 6000 क्यूबिक मीटर पानी सालाना मैसर था, जो कम होकर सिर्फ 1000 क्यूबिक मीटर सालाना रह गया है। एक तरफ पानी कम हो रहा है तो दूसरी जानिब आबादी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान का 90% पानी ज़राअत में इस्तेमाल होता है, इसलिए कम पानी लेने वाली फसलों को उगाने और पानी की बचत वाली ज़रूरी टेक्नोलॉजी इख्तियार करने की ज़रूरत है। MD वासा ने अवाम से अपील की कि हाथ धोते हुए या शावर लेते हुए पानी को ध्यान से इस्तेमाल करें। ख़वातीन बर्तन धोते हुए पानी के ज़िया को रोकें। गाड़ियाँ पाइप से नहीं पानी की बाल्टी से धोएं। घर के बाहर पानी के गैर ज़रूरी छिड़काव से गुरेज करें। हुकूमत की हिदायत के बाद बहावलपुर में भी नादरा के दफातर खुल गए। शहरियों का शदीद रश लग गया। नादरा अमले और साइलिन के दरमियान तल्ख कलामी भी जारी है। समाजी फासले की पॉलिसी पर अमल ना ही दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई। नादरा का अमला शदीद रश के सामने बेबस हो चुका। हुकूमत की हिदायत के बाद बहावलपुर में भी नादरा के दफातर खुल चुके हैं और शहरियों का रश लग गया है। नादरा अमले और साइलिन के दरमियान तल्ख कलामी भी जारी है, जबकि समाजी फासले की पॉलिसी पर अमल ना ही दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अमीन से। अमीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान दर के दीगर शहरों की तरह बहावलपुर में भी नादरा के तमाम दफातर खुल गए हैं और यहाँ पर सूरत हाल जो है वो बड़ी गंभीर है। लोगों की लंबी लाइनें हैं। लाइनों के दौरान जो है समाजी फासला भी नहीं रखा जा रहा। तो कई दफातर ऐसे भी हैं जहाँ पर शहरियों की भीड़ है
और ढक्कन बेल का सिलसिला जो है वो भी शुरू है। तो इस हवाले से कोशिश की जा रही है नादरा हुकाम की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से कि जो समाजी फासला है उसको बरकरार रखा जाए, लेकिन एक नाकाम कोशिश है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। और अभी तक जो है नादरा दफ्तर जो है सुबह 9 बजे खुले और अभी तक जो है काम शुरू नहीं हो सका। शहरियों को मुश्किलात का सामना है और शहरी जो है जो साइलिन आए हुए हैं वो नादरा के जो अफसरान है उनसे ताउन भी नहीं कर रहे। तो एक गार्ड मौजूद है, सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड जो नादरा का मौजूद है, वो नाकाम कोशिश कर रहा है लोगों को लाइनों में खड़े करने की और मिड भीड़ खत्म करने की, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और तमाम जो सूरत हाल है वो नादरा इंतजामिया के कंट्रोल से मुकम्मल तौर पर बाहर हो चुकी है। लोगों का ठीक है अमीन, आपका शुक्रिया। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान मकबूल तरीन मिडल ऑर्डर जोड़ी करार पाए। पीसीबी ने ओपनर्स के बाद शायकीन को मिडल ऑर्डर जोड़ी बनाने की दावत दी थी। 8 लाख सोशल मीडिया सारिफीन ड्रीम मिडल ऑर्डर जोड़ी बनाने के लिए मुतहरिक हुए। तफसीलात जानते हैं हाफिज शहबाज अली से। हाफिज शहबाज, क्या तफसीलात हैं? अभी बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिलसिला शुरू किया जिसमें 3 मौजूदा क्रिकेटर्स के साथ साथ जो आप शायकीन क्रिकेटर को भी दावत दी गई कि वो अपने ड्रीम पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री के ड्रीम प्लेयर्स है वो बनाए। पहले सईद ने और आमिर सुहैल ने पहले ओपनिंग जोड़ी कर पाए थे। अब आज 8 लाख सार्फिन जो है उन्होंने मिडल ऑर्डर बैटिंग जोड़ी के लिए अपना हक जो है इस्तेमाल किया, इस एक्टिविटी में हिस्सा लिया, जिसके मुताबिक मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान जो है मकबूल जोड़ी जो करार पाए हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ठीक है हाफिज शहबाज, आपका शुक्रिया। लॉकडाउन ने जिंदगी के दीगर शोबों की तरह खिलाड़ियों को भी मुतासिर किया। कई खिलाड़ी बेरोजगार घर में बैठे हैं। एशियन गोल्ड मेडलिस्ट कराटे कॉज सादी अब्बास ने अवाम और हुकूमत से बेरोजगार खिलाड़ियों की मदद की अपील की। सादी अब्बास कहते हैं कि लॉकडाउन के बायस उनकी ओलंपिक की तैयारियां भी मुतासिर हुई। जिस तरह से हालात और सिचुएशन है, कोविड-19 है और ऊपर से माह रमज़ान मुबारक का महीना है, ऑलरेडी काफ़ी दिनों से सारे लोग क्वारंटाइन हुए हुए हैं और स्पेशली इससे तो सारी बिजनेस और डिफरेंट इदारे मुतासिर हुए हुए हैं और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा मुतासिर स्पोर्ट्स का इदारा हुआ है, जिसकी वजह से आने वाली ओलंपिक्स भी कैंसिल हो गई हैं और पाकिस्तान में भी जो काफ़ी एलीट एथलीट थे वो भी परेशान हो गए हैं और जो जिन्होंने ओलंपिक क्वालिफाई कर दिया था या क्वालिफाई की तैयारी में थे उनको भी बड़ा नुकसान हुआ है। स्पेशली मैं ओलंपिक की क्वालिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहा था एंड आई वाज वेरी रेडी बट अनफॉर्चुनेटली इस तरह का सिचुएशन आ गया हमारी दुनिया पर और हम सबको घर में बैठना पड़ा, हमारे मैदान वीरान हो गए। रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला को याद करें और अपनी फिटनेस पर फोकस रखें और इंशाअल्लाह अच्छे बेहतर कल के इंतज़ार करें और कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत का लॉकडाउन के दौरान आवाम को भूख से बचाने के लिए मुनफरिद और बड़ा कदम, बुर्ज खलीफा को दुनिया का सबसे बड़ा डोनेशन बॉक्स बना दिया गया। यूएई हुकूमत का कहना है कि एक लाइट किसी भूखे के लिए एक वक्त का खाना सिर्फ 10 दिरहम दें और बुर्ज खलीफा पर 1 लाइट रोशन कराएं। लोगों की डोनेशन से अब तक बुर्ज खलीफा की 1,80,000 से ज्यादा लाइट्स रोशन हो चुकी। बुर्ज खलीफा पर 12 लाख लाइट्स मौजूद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत का लॉकडाउन के दौरान आवाम को भूख से बचाने के लिए मुनफरिद और बड़ा कदम, बुर्ज खलीफा को दुनिया का सबसे बड़ा डोनेशन बॉक्स बना दिया गया। यूएई हुकूमत का कहना है कि एक लाइट किसी भूखे के लिए एक वक्त का खाना सिर्फ 10 दिरहम दें और बुर्ज खलीफा पर 1 लाइट रोशन कराएं। लोगों की डोनेशन से अब तक बुर्ज खलीफा की 1,80,000 से ज्यादा लाइट्स रोशन हो चुकी। बुर्ज खलीफा पर 12 लाख लाइट्स मौजूद हैं। अब आपको बताएं मियांवाली से कोरोना के हवाले से ये अच्छी खबर है, 20 मरीजों में से 19 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। रूरल हेल्थ कमिश्नर कमर मशानी में मौजूद एक और मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। ईसा खेल में मौजूद मरीज का एक टेस्ट नेगेटिव आ चुका। अगले 4 रोज बाद दोबारा टेस्ट करवाया जाएगा। आपको बताते चलें कि मियांवाली से कोरोना के हवाले से एक अच्छी खबर सामने आई है। 20 मरीजों में से 19 मरीज सेहतयाब हो गए। अबू धाबी से आने वाली फ्लाइट के 104 मुसाफिरों में कोरोना वायरस मज़बत आ गया। ज़राए के मुताबिक फ्लाइट 209 मुसाफिरों को लेकर 28 अप्रैल को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आई थी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सबा बजीर से। जी सबा, हमें अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, अबू धाबी से आने वाली फ्लाइट के 104 मुसाफिरों में कोरोना वायरस मज़बत आ चुका है। फ्लाइट 209
मुसाफिरों को लेकर 28 अप्रैल को इस्लामाबाद एयरपोर्ट आई थी और इन तमाम मुसाफिरों को फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी में क्वारंटाइन किया गया था और तमाम मुसाफिरों के कोरोना वायरस के टेस्ट लेकर NIH भिजवाए गए थे, जिसका आज रिजल्ट आया है और 204 मुसाफिरों में से 104 मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट जो है इस वक्त मुस्बत आ चुका है और तमाम मुसाफिरों को क्वारंटाइन किया गया है। ठीक है सबा, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में भी कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा। मुतासरा इलाके सेक्टर I-10-1 और 4 ज्यादा मुतासर होने के बाद सील हैं। I-10 में 45, मज़ाफ़ाती इलाके तरलाई में 32 केस रिपोर्ट हुए, जबकि मजमूई तौर पर इस्लामाबाद में 415 केसेस रिपोर्ट हो चुके। तफसीलात जानते हैं सद्दाम मांगर से। जी सद्दाम, बताइएगा। बिल्कुल मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी कोरोना केसेस के जो केस हैं उसमें रोज़ बरोज़ जो है वो इजाफा हो रहा है। अब तक इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर 415 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनकी तस्दीक हुई है, जो मुस्बत आए हैं। जितने भी एरियाज़ में ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं, इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानब से इन तमाम एरियाज़ को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। इस वक्त हम सेक्टर I-10-4 में मौजूद हैं, जहाँ पर 2 गलियाँ जो हैं वो उनको भी सील किया गया। मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद भर में जो सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो सेक्टर I-10-1 में है और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके तरलाई कला में है, जबकि इसी तरह तीसरे नंबर पर 12 को में 31 केसेस रिपोर्ट हुए थे। चौथे नंबर पर लोही बेर में 25 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह सेक्टर G10, G11, G9, G8 और G6, F6 और दीगर तमाम जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं वहाँ पर भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके गोलडा के इलाके में शाह अल्लाह दित्ता के जो गांव है वहां पर भी 6 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिस पर इंतज़ामिया की जानिब से ये तमाम एरियाज़ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर सील किए गए हैं और इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स को ये हदायत की गई है कि इन तमाम एरियाज़ का मुकम्मल तौर पर कार्डन ऑफ किया जाए और ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से जिन जिन एरियाज़ को सील किया गया है वहाँ पर जो इर्द गिर्द के रहायशी लोग हैं उनके भी टेस्ट किए जा रहे हैं, ताकि मुकम्मल जो है वो चेक किया जाए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की रिपोर्ट पर ये तमाम एरियाज़ को DC इस्लामाबाद की जानिब से सील किया गया है। सद्दाम, बहुत शुक्रिया। कुछ मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। शहर कायद में जिंदा मुर्गी की कीमतों में अचानक से 20 रुपए का इजाफा हो गया। जिंदा मुर्गी 175 रुपए से बढ़कर 195 पर फरोख्त होने लगी। गोश्त 320 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। पोल्ट्री फार्मर्स का कहना है कीमत में मजीद इजाफा भी मुतवक्के है। तफसीलात बता रहे हैं महमूद रियाज। महमूद, बताइएगा। जिसका डर था कि रमज़ान का पहला अशरा ख़त्म हुआ, ना कोई प्राइस लिस्ट, ना कोई प्राइस की चेकिंग और मुर्गी की जिंदा मुर्गी की कीमतों को पर लग गए। 175 रुपये से अचानक जब आज लोग बाज़ारों में पहुँचे तो 20 रुपये इजाफे के साथ 195 रुपये जिंदा मुर्गी जो है वो बिक रही। इस वक्त एसोसिएशन के पोल्ट्री एसोसिएशन के और पोल्ट्री फार्म ओनर हैं। मुर्गी का रेट एक्चुअल कम था, जो एक्चुअल इसकी कॉस्ट से कम बिक रही थी, इस वजह से फार्मर्स को बहुत ज़्यादा लॉसेज हुए। उसकी वजह से भी प्रोडक्शन कम हो गई है मुर्गी की, तो रेट भी बढ़ा है। और दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन की वजह से जो शुरू में जो लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तो बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आ रही थी गाड़ियों को, फीड की सप्लाई वगैरह, उससे मुर्गी कुछ मरी भी है, उसकी वजह से भी लोगों ने कम डाली है, जिसकी वजह से ये रेट अभी 2-3 महीने महंगी रहेगी। ओवरऑल प्रोडक्शन कम हो गई है, फिर उसके बाद फिर सस्ती हो जाएगी। जैसा कि इनको कहना था कि लॉकडाउन के अंदर जाहिर बात है आपके मुर्गी फीड नहीं थी और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट के भी मसले थे और जिसकी वजह से काफ़ी जो है वो चूज़े मरे भी हैं। अब जब मुर्गी आई है तो डिमांड सप्लाई का मसला, यही वजह है कि इस वक्त मुर्गी 20 रुपये इजाफे के साथ जो 195 रुपये मिल रही है और जिंदा गोश्त की कीमत भी जो है वो 300 रुपये से ऊपर चली गई है। जी बहुत शुक्रिया महमूद रियाज हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं, हैदराबाद में मई के दौरान ही शदीद गर्मी पड़ रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज हैदराबाद में पारा 45 डिग्री को छू सकता है और बिजली की लोड शेडिंग से रोजेदार शदीद परेशान दिखाई देते हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली हमजा से। जी अली, हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद में इन दिनों क़यामत खेज़ गर्मी का सिलसिला जारी है। शहर का दर्जा हरारत जो है वो आज की अगर बात की जाए तो कम से कम 43 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है।
महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि हैदराबाद में जो गर्मी का सिलसिला है वो चंद दिनों तक इसी तरह जारी रहेगा। तो शहरी जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें, जबकि एहतियाती तदाबीर पर भी अमल किया जाए, सरों को ढाँप कर निकला जाए। शहरियों की अगर बात की जाए तो हैदराबाद शहर में जो ट्रैफिक की रवानी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। ख़ास तौर पर दोपहर के औकात में शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से नहीं निकल रहे हैं, जबकि शदीद गर्मी की वजह से जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए हैं, क्योंकि जो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला है वो मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। तो शहरियों का यही मुतालबा है कि शदीद गर्मी है, लॉकडाउन है और फिर रमज़ान मुबारक भी जारी है, तो लोड शेडिंग में कमी की जाए ताकि आपका। सिंध में टिड्डी दल ने ज़राअत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। स्प्रे के लिए वफाकी सरकार ने तैयारा फराहम किया और न ही सिंध के खतूत का जवाब दिया। कोरोना के साथ टिड्डी दल के फसलों पर बढ़ते हमले भी सिंध हुकूमत के लिए चैलेंज बन गए हैं। तो आपको बता रहे हैं, सिंध में टिड्डी दल ने ज़राअत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। स्प्रे के लिए वफाकी सरकार ने तैयारा फराहम किया, ना ही सिंध के खतूत का जवाब दिया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आज़ाद नूरियों से। जी आज़ाद, हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध में जो है कोरोना वायरस की तरह बैरून मुल्क से आने वाले टिड्डी दल के हमले जो है वो तेजी से जारी हैं, जिसमें 3 अजला घोटकी, सखर और खैरपुर मुकम्मल तौर पर मुतासर अजला में शामिल हैं। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने वफाकी सरकार को 2 खत, यानी एक खत वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और एक खत सूबाई वज़ीर ज़राअत इस्माइल डाहो की जानब से वफाकी हुकूमत को लिखे गए। उन खतूत में वफाकी हुकूमत से फौरी तौर पर तैयारा फराहम करके टिड्डी दल के खात्मे का स्प्रे कराने का मुतालबा किया गया, लेकिन इस वक्त तक वफाकी हुकूमत ने दोनों खतूत का ना को जवाब दिया और ना ही तैयारे फराहम किए, जिसके बायस सिंध हुकूमत के लिए एक और चैलेंज का सामना है। इस हवाले से कुछ देर बाद वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास होगा, जिसमें टिड्डी दल के खात्मे के हवाले से गौर किया जाएगा। उसके बाद में सिंध हुकूमत के 3 नुमाइंदगान वफाकी हुकूमत की अदम दिलचस्पी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें इन फैसलों से मुतालिक भी आगाह किया जाएगा। जी आज़ाद, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। सिंध के इलाके कंदकोट में तरबूज की फसल पककर तैयार हो गई है, लेकिन लॉकडाउन के बाद खरीदार नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में तरबूज फरोख्त से पहले ही खराब होना शुरू हो गए। तफसीलात जानते हैं सलीम मेहरानी से। सलीम, बताइएगा कितने एकड़ पर तरबूज काश्त किए गए थे और काश्तकारों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि कंदकोट की तहसील संगवानी में तरबूज की फसल जो है वो पककर तैयार हो गई है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से फरोख्त नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से तरबूज खराब होने लगे हैं। लॉकडाउन की वजह से काश्तकार की मेहनत जो है वो ज़ाया होने लगी है। काश्तकारों ने हुकूमत से अपील की है कि लॉकडाउन में कुछ। सलीम, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमती ऐलान पर नादरा दफातर आज से खुल गए। अवाम की बड़ी तादाद ने नादरा दफातर का रुख कर लिया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती इंतजामात यकसर नजरअंदाज किए जा रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं बाबर तुर्क से। जी बाबर, बताइएगा। ऐलान के बाद नादरा दफातर जो है वो आज सुबह 8 बजे से खुल गए हैं। इस वक्त जो नादरा के तमाम दफातर है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के, इन पे अवाम का बेइंतहा रश है। मेरे आकब में जो है वो कैमरा मैन आकिब आपको दिखाएंगे कि एक बड़ी तवील जो है वो कतार लगी हुई है। हिफाजती इंतजाम जो है वो अवाम की जानिब से सिर्फ मास्क पहनने की हद तक ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी फासला बाहमी बीच में नहीं रखा जा रहा और बिल्कुल क्लोज है। आज नादरा के मुलाजिम है, सिक्योरिटी वगैरह, वो कैमरा मैन आकिब आपको दिखाएंगे कि लाउड स्पीकर पर बार बार ऐलानात कर रहे हैं और अवाम को फासला रखने की तलकीन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अवाम की जानिब से जो है वो हिफाजती जो तदाबीर है उनको इख्तियार नहीं किया जा रहा। नादरा की जानिब से जो हिफाजती हिदायत जारी की गई थी कि जो आम रूटीन के काम है उनके लिए नादरा दफातर तशरीफ ना लाए, अवाम ने उनको भी मलूज़ खातिर नहीं रखा और रूटीन के कामों के लिए भी अवाम की बड़ी तादाद नादरा दफातर के सामने मौजूद है। जी बाबर, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फायर फाइटर्स डे मनाया जा रहा है। अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जान बचाने वालों को 24 न्यूज़ सलाम पेश करता है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में। जब भी कहीं आग लगने का कोई भी वाकया पेश आता है तो उस मौके पर हर कोई उस मकाम से दूर भागता है, लेकिन वो बहादुर जवान जिन्हें दुनिया फायर फाइटर्स के नाम से जानती है, अपनी जान हथेली पे रख के दूसरों की जान और माल को बचाने के लिए बेखौफ व खतर आग का मुकाबला करते हैं।
पूरी दुनिया में फायर फाइटर्स को आग पे काबू पाने के हवाले से न सिर्फ खुसूसी तरबियत फराहम की जाती है बल्कि उनकी हिफाजत का भी मुकम्मल ख्याल रखा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में फायर फाइटर्स बुनियादी जरूरियात तक से महरूम दिखाई देते हैं। पूरी दुनिया में फायर फाइटर्स के हवाले से तयशुदा कवायद व ज़वाबित के तहत 2 लाख वाली आबादी के लिए 1 फायर स्टेशन, 4 फायर टेंडर्स, 30,000 गैलन पानी और 10 लाख आबादी के लिए 1 स्नार्कल लाजमी है, मगर पाकिस्तान में इनकी सरीहन खिलाफ वर्जियाँ हर शहर में नजर आती हैं। पाकिस्तान के फायर फाइटर्स इस लिहाज से ज्यादा अहमियत के हामिल हैं कि जब वो आग पर काबू पाने जाते हैं तो बसा औकात उनके पास न ही ज़रूरी सामान होते हैं, न ही फायर सेफ्टी के कवानीन को मलहूज़ खातिर रखा जाता है, जिसकी वजह से हकीकत में वो अपनी ज़िंदगियाँ दाव पे लगाते नजर आते हैं। कैमरामैन जहाज़ेब अली के साथ मोहम्मद कामरान, 24 न्यूज़, कराची। आगे बढ़ें। इस्लामाबाद में महंगाई ने मुश्किलात खड़ी कर दी। हर कोई महंगाई का रोना रोने लगा। खुद कमाने वाली स्कूल में नौकरी करने वाली खातून कहती है काम बंद है, गुजारा बहुत मुश्किल है। दुकानदार कहते हैं माल मंडी से महंगा मिल रहा है। रिपोर्ट कर रही हैं रोजीना अली। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन की मुश्किलात कम ना हुई थी कि रमजान अल मुबारक में महंगाई ने अवाम के लिए मुश्किलात बढ़ा दी। शहरी कहते हैं महंगाई है लेकिन फल सब्जियां खरीदना तो मजबूरी है। खातून खाना ने कहा घर का निजाम स्कूल में नौकरी करके चलाती हूँ, अब काम बंद है, सब्जी खरीदना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अवाम तो मजबूर है, उनको यहाँ पे केला फ्रूट्स वगैरह जो है वो वाकई आप कह रही हैं कि वो रेंज से बाहर है, आम लोग जो है उसको खरीद नहीं सकते। हम तो परेशान है, बेवा औरत है, मैं स्कूल पे काम करती हूँ, अभी स्कूल पे छुट्टी है। शहरी ही नहीं दुकानदार भी महंगाई का रोना रोते रहे। कहते हैं मंडी से माल इंतहाई महंगे दामों मिल रहा है। हुकूमत को चाहिए कि मंडी में निजाम बेहतर करे, कीमतों को कंट्रोल करे। हम तो कहते सस्ता हो ज्यादा बिके, खत्म हो जाए माल। उधर से 4-4 लाख 5 लाख रुपए की गाड़ी आ रही है, ट्रक, ये ट्रक खड़े सामने 4.5 लाख रुपए का है। आप लोग मंडी में जाओ, मंडी में पता करो। हम ये रिंग 18,000 20,000 का लाता था, अभी 65,000 55,000 रुपए रहेंगे। आप बताओ हम किस तरह बेचेगा ये। शहरी माह रमजान में भी महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर है, जिसे कंट्रोल करने वाला कोई दिखाई नहीं देता। कैमरामैन आकिब के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना अस्कुद नोटिस केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल पंजाब को कहा कि सूबाई हुकूमतों ने तमाम कारोबारी मसरूफियात रोक दी। सूबों को ऐसे कारोबार रोकने का कोई इख्तियार नहीं जो मरकज को टैक्स देते हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अगर मरकज से इजाजत नहीं ली गई तो तमाम इकदामात गैर आईनी हैं। वफाकी हुकूमत और सूबों के दरमियान ताउन न होने की वजह गुरूर और अना है। 1 हफ्ते का वक्त देते हैं, कोरोना के हवाले से यकसां पॉलिसी बनाई जाए। यकसां पॉलिसी न बनी तो अबूरी हुक्म जारी करेंगे। एक अच्छी और विजनरी लीडरशिप का फुकदान है। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में कोरोना अस्कुद नोटिस केस की समाअत जारी है और चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल पंजाब को कहा कि सूबाई हुकूमतों ने तमाम कारोबारी मसरूफियात को रोक दिया। सूबों को ऐसे कारोबार रोकने का कोई इख्तियार नहीं जो मरकज को टैक्स देते हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अगर मरकज से इजाजत नहीं ली गई तो तमाम इक़दामात गैर आईनी हैं। वफाकी हुकूमत और सूबों के दरमियान ताउन न होने की वजह गरूर और अना है। 1 हफ्ते का वक्त देते हैं, कोरोना के हवाले से यकसा पॉलिसी बनाई जाए। यकसा पॉलिसी ना बनी तो अबूरी हुक्म जारी करेंगे। एक अच्छी और विजनरी लीडरशिप का फुकदान है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट में कोरोना अस्कुद नोटिस केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल पंजाब को कहा कि सूबाई हुकूमतों में तमाम कारोबारी मसरूफियात रोक दी। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत ज्यादातर ममालिक से कम ही है और वजीर आजम ऐसा दावा भी कर रहे हैं। तहम आमदनी और आवाम की क़ुव्वत खरीद के मुताबिक देखा जाए तो पाकिस्तान में पेट्रोल खरीदना दुनिया भर में सबसे महंगा है। और ये केरोसिन ऑयल की जो हमने कीमतें कम की हैं, ये इस वक्त हम सारे बड़े शरीर के अंदर सबसे कम पेट्रोल और डीजल की कीमत पाकिस्तान में। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 61 बड़े ममालिक में पेट्रोल के 1 गैलन की डॉलर में कीमत के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल भारत, चीन, बरतानिया समेत 50 ममालिक के मुकाबले में काफी सस्ता है। सिर्फ 10 दूसरे ममालिक में पेट्रोल पाकिस्तान से सस्ता है। लेकिन अगर अवाम की औसत आमदनी और पेट्रोल की कीमत का मवाजना किया जाए तो पाकिस्तान में पेट्रोल 61 बड़े ममालिक में से सबसे ही महंगा
महंगा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 1 गैलन पेट्रोल के लिए दिन भर की आमदनी के 70% रकम चाहिए, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत में पेट्रोल की कीमत तो पाकिस्तान से ज्यादा बनती है, लेकिन वहाँ 1 गैलन पेट्रोल दिन की 64% आमदनी से खरीदा जा सकता है। चीन में भी पेट्रोल पाकिस्तान से महंगा है, लेकिन एक दिन की औसत आमदनी से सिर्फ 11.9% से 1 गैलन पेट्रोल खरीदा जा सकता है। तुर्की में भी पेट्रोल की कीमत तो पाकिस्तान से ज्यादा है, लेकिन 1 गैलन पेट्रोल के लिए एक दिन की आमदनी की सिर्फ 13.9% रकम की ही जरूरत है। दुनिया में कीमत के हिसाब से तकरीबन सबसे महंगा पेट्रोल हॉलैंड में है, लेकिन 1 गैलन खरीदने के लिए एक दिन की आमदनी का सिर्फ 4.5% ही चाहिए। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।